सुबह भाग जा रही हूँ खंजे में, क्योंकि मैंने हल्का ही भरा है। तो चलो चल, खुराक है वो भी मैंने उनको दे दी है, उनकी खुराक है। और यहाँ पे है हमारे चाचा ससुर जी, और उन्होंने थोड़ा हल लगाया, अब रेस्ट करे। थोड़ा नहीं, काफी लगा दिया उन्होंने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का आज मेरे फिर से नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, और खिली खिली धूप फिर से यहाँ पधार चुके हैं। मैं आ रही हूँ अपने छत पे, क्योंकि परसों जो मैंने व्रत के दिन नहाई थी तो कपड़े नहीं धुले थे, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और आज सुबह मैंने कपड़े धुल दिए हैं, और मैं गौशाला का काम निपटा के भी आ गई हूँ। अब चलती हूँ मैं नीचे, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या काम होता है। क्या दूध को जान दो, ठीक। और सुबह का नाश्ता करने हम जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी नाश्ता कर रहे हैं, और मेरी सासी मेरे लिए रख रही है पत्ता गोभी की सब्जी। तो मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ खेत में। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने की, और मैं हरी घास के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ उस वाले खेत में जहाँ पे है हमारा हल। तो चलो चलते हूँ उस वाले खेत में। तो मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में, और मैं इनको पिला देती हूँ एक बार पानी, और उसके बाद चलती हूँ नाश्ता देने। और ये महाराज तो खड़े ही नहीं हो रहे भाई आज मुझे देखे। इनको तो मस्त नींद आ रही है दोस्तों, पर मैं इनको पहले पानी पिला देती हूँ। मिलती हूँ आपसे पानी पिलाने के बाद। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ खेत वालों आधे रास्ते में, और यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी, और उन्होंने थोड़ा हल लगाया, अब रेस्ट करे। थोड़ा नहीं, काफ़ी लगा दिया उन्होंने। और यहाँ पे कह रहे हैं हमारे चाचा ससुर जी रेस्ट, और थकान मिटाने के लिए वो पी रहे हैं यहाँ पे बीड़ी, और पसीना भी आ रखा है उनको। और क्या बुढ़े आदमी हो गए, और उनको यहाँ पे पसीना आ रखा है, वो कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट। अकति बहन तुम दुई पुंगड़ा तीन बैलन, ठीक। और यहाँ पे मोनिका भी लगी है काम पे। मोनिका भी सुबह आ गई थी शायद, उसने इतना काम कर दिया अपने खेत में। अब मैं चलती हूँ और नीचे, क्योंकि हमारा खेत में तो शायद ये देखो ये महाराज फिर आ गए घूम घाम के। मुझे लग रहा है हमारे वाले खेत में हल लग चुका है, और जो हमारे हल लगाने वाले ससुर जी हैं वो ऊपर अपने खेत पे आ गए हैं। तो मैं वहीं पे उनको नाश्ता दूंगी। भी नहीं कहा तो स्कूल है, स्कूल नहीं जाना बहुत अलग कौन है। क्यों नहीं गया तू स्कूल है? स्कूल क्यों नहीं गया तो कखा जी कखा कब आमड़े बोल छाणो ना। हाँ हाँ लिया कल यार खा। तो चलो दोस्तों मैं ससुर जी को देती हूँ नाश्ता, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों ससुर जी को मैंने नाश्ता दे दिया है, और जुगनी के लिए भी मैंने नाश्ता यहाँ पे रखा है, तो वो खाएंगे नाश्ता। और उनकी जो खुराक है वो भी मैंने उनको दे दी है। उनकी खुराक है बीड़ी और माचिस। शाबाश। वो करेंगे यहाँ पे नाश्ता, और वो नाश्ता कर देंगे तो फिर बर्तन लेके मैं चलूँगी नीचे वाले खेत में, क्योंकि वहाँ मुझे करना है काम। तो पहले वो करते हैं नाश्ता, और उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे। तो और धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, आँख भी बंद हो रही है इस वजह से। तो करते हैं ये नाश्ता, फिर चलती हूँ मैं नीचे। बंद कर दो। ऊपर वहाँ पे मेरी फ्रेंड हल लेके आ गया उधर वाले खेत से नीचे। पहले वो सर पे ला रही थी, अब वो ऐसे ही ला रही है, क्योंकि उसने उसे वहीं पे रखना है। और मैं आ गई हूँ यहाँ अपने वाले खेत में, और अभी हो रहा है 10 बजे का टाइम। तो मुझे यहाँ करना है काम, और मुझे हल लगाने वाले ससुर जी ने एक काम और दे दिया है कि ऊपर वाले जो खेत है हमारा, तो उस पर उन्होंने कहा है कि गोबर छान देना करके, क्योंकि कल शायद वहाँ लगाना है हल। और वैसे तो मेरा शाम का कुछ और ही प्लान था, लेकिन देखती हूँ क्या होता है। पहले मैं यहाँ काम कर देती हूँ, और मिलती हूँ आपको उसके यहाँ पे काम करने के बाद।
और काम मैं आपको बता दूं कि जो ये नीचे नीचे के साइड जहाँ पे होता है कि मतलब जो हल्का जो नसूड़ू होता है, नसूड़ू जिसको गढ़वाली में बोलते हैं, जिसकी मदद से मतलब खेत यानी कि धरती को खोदा जाता है, तो जहाँ पे उसकी सियूं नहीं जा रखी होगी, मतलब जहाँ पे वो नहीं गया होगा, तो वहाँ पे मैं खोदूँगी करके। तो पहले करती हूँ इस काम को कंप्लीट, मिलती हूँ आपको काम करने के बाद। हेलो एवरीवन, तो हो गया है अभी 1:33 का टाइम और मैंने अपने इस वाले खेत में कर दिया है पूरा काम कंप्लीट। तो मैं एक बार आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितना काम यहाँ किया। और दोस्तों, मैं एक बार भी नीचे नहीं बैठी क्योंकि मेरी सास जी रहती तो साथ में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन अकेले में ये हो जाता है कि मैं अपना काम जितना जल्दी निपटाऊं उतना सही है, तो मैं बैठी भी नहीं। और ये बोतल जो है इसमें थोड़ा सा पानी था तो ये मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने पूरा कंप्लीट करके ही मैं नीचे बैठी। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कितना काम किया। तो यहाँ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ का घास फूस मैंने निकाला और यहाँ पे इकट्ठा किया, और यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से उधर और पूरे उधर तक बीच में मैंने 2 जगह पे घास फूस इकट्ठा किया। और ऊपर की तरफ भी जो गढ़वाली में जिसे 2 मुना बोलते हैं, तो एक मुना ये है करके और एक मुना ये, मतलब आधा खेत ये है और आधा पूरा बन के ये एक ही है। तो ये 2 हिस्सों में यहाँ से डिवाइड हो रखा है। तो ये नीचे वाला भी मैंने किया और यहाँ पे भी। तो यहाँ का कंप्लीट मेरा काम हो गया है। अब मैं चलती हूँ घर की तरफ, और मैंने गर्मी के मारे स्वेटर भी उतार दी थी और वहाँ पे जूते मैंने रखे हैं, तो मैं पहनती हूँ जूते और फिर चलती हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों, मैं भी आ गई हूँ खेत से, और खेत से आने के बाद मैंने जो नाश्ते के बर्तन ससुर जी के लिए नाश्ता ले जा रखा था, तो उनके बर्तन किए साफ। और मेरी सास जी ने यहाँ पे ला रखा है कुएं का पानी, वो भी लखनऊ से आ गई थी। तो मैं एक बार पीती हूँ पानी और उसके बाद मेरी सास जी रख रही हैं खाना, तो फिर मैं खाती हूँ खाना। मेरी सास जी हैं और मेरे ससुर जी अपने लिए खाना ऊपर ले गए हैं और मैं भी खाती हूँ खाना। अब फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। आप भी पी जाओ, यहाँ कुएँ का पानी बहुत ठंडक मिलती है इस पानी से। दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला पे, और ये जो भैंस पिजाने के लिए बर्तन है उसको मैं यहाँ पे टांग देती हूँ। और एक बकरी को मेरी सास जी ने अंदर बांध दिया और दूसरे वाले को बांध रही है। और मेरी सास जी जा रही है हरी घास के लिए और मैं जा रही हूँ खेत में गोबर छानने के लिए। तो चलो चलते हैं खेतों की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं घेड़ी लाना घर से भूल गई और मैं ले जा रही हूँ, इसको बोलते हैं फंचू। तो मैं फंचे पे ले जा रही हूँ गोबर, और पीछे से आ रही है हिमा। मैंने बोला कि मेरे को तो गोबर ले जाने वाले लुक में एक बार पूरा दिखा दे, तो पता नहीं दिखाएगी नहीं दिखाएगी। मैं सलाना लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। अब ममता बेड़ा आप क्या बिनने। अच्छा ठीक ठीक, तो चलो दोस्तों चलते हैं फंची लेके। तो दोस्तों वैसे तो मेरे को आदत नहीं है, लेकिन गोबर जैसे सूखा हुआ है तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही है फंचे पे, और ऐसे भी भाग जा रही हूँ मैं फंचे पे क्योंकि मैंने हल्का ही भरा है। तो चलो चलती हूँ खेत की तरफ। तो दोस्तों, एक खेत हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पे फैलाना है मेरे को गोबर मैंने यहाँ पे वहाँ पे और वहाँ पे जहाँ पे एक पत्थर सा दिख रहा है वहाँ तक डाल रखा है। और यहाँ से इधर के लिए और इधर के लिए और इधर के लिए हमारा खेत है, और ससुर जी ने यहाँ पे हल भी रख रखा है। तो मैं यहाँ पे गोबर फैलाने का काम करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपना काम करने के बाद। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिलो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। दूध पटियाला तेरा जुत्ती अमृत सरिया,
दिल कमजोर है मेरा, मुक जाने नखरे तेरे मेरा, इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जट दा, लड़े नैनों के पीछे दूर से मुझको खींचे, लड़े नैनों के पीछे दूर से मुझको खींचे, डोर तू पतंग मैं तेरा है, मैं तो तेरी छत पे जा गया। इस पूरे खेत में गोबर छानने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, तो चलो चलती हूँ मैं घर की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ गौशाला में, और ये है मेरे गोबर के हाथ। वहाँ पे है मेरी सास जी, वहाँ पे सम्मा भुली घास, उसने भी घास उसने भी नहीं दिया घास। वहाँ पे दीदी बीड़ी का सोटा मार रही है, वो देखो, और बीड़ी का सोटा मारते हुए दीदी। और यहाँ पे है मेरी मौसी जी, मौसी जी ने, हाँ मौसी जी ने घास नहीं दिया, मौसी जी ने भी। और मेरे से हो गया मेरे एंट्री अपने घर में, और वहाँ पे है मुन्ना ब्रदर। हाय, इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ, चलती हूँ बाल्टी रखने। है और यहाँ पे मस्त सी सब्जी की खुशबू आ रही है। क्या बन रहा होगा, क्या बीच में लड़े आज? हाँ? तो यहाँ पे गाजर मटर बन रही है, और यहाँ पे कन्नू भाई भी रात तक खेलने पे लगा है, इसको चैन नहीं है भाई साहब को। और यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? भैंस के लिए घास। हिंदी में बोलो, हिंदी में। हिंदी में बता बोलो नहीं। दोस्तों जो ये गाजर है, मैं कल गई थी मार्केट और मैंने सब्जी खरीदी और वही भूल गई, मतलब एक थैले में, बाकी मैं घर ला गई थी, और ये सब्जी आज जाके पहुंच रही है। थोड़ा इसको खाती हूँ, उसके बाद करती हूँ अपना आगे का काम। दोस्तों ऊपर पे रखा है पानी गर्म करने के लिए, और मैं अब हाथ पैर धुलूंगी गोबर के। और आप सोच रहे होंगे मैंने गोबर ऐसे, मैंने गाजर ऐसे ही खा दिया है। मैंने उससे पहले दूध भी निकाला और हाथ मेरे साफ है, हालांकि मैंने पैर नहीं धोए क्योंकि मैंने पहन रखे थे जूते। और जो यहाँ पे है हमारे महाशय, तो आपने कमेंट में नहीं लिखा था कि आपको कैसे लगे महाशय, तो आज की कमेंट में लिखना कैसे लगते हैं आपको। तो इन्होंने अभी जाके इन्होंने एक बीड़ी खत्म की है, और इनका कहना है कि एक दिन में एक बंडल पी देते हैं, बल्ब पूरा है, वो भी 20 रुपए का। क्या बोला तूने? 20 रुपए का। तो क्या आपको लगता है कि ये महाशय हमारा खर्चा बचाते होंगे? नहीं बचाते हैं। ये देखो गाइस, आधी बीड़ी जला के वहां पे रखेंगे और आधी फिर दूसरी निकाल देंगे। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। और अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, अपने इसी वाले कमरे में, यानी कि इसी वाले वबरे में। तो होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों। और बीड़ी का दमदार सोटा फिर चालू हो गया दोस्तों। सोच लो आप, कितना बंडल पे कितना पैसा जाता है, आप सोच लो दोस्तों। हमारा खर्चा तो बचने वाला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारा खर्चा बढ़ा देना, ठीक है? हाँ, सब्सक्राइब कर देना।